मसीह यीशु के बाबरकत और जलाल नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम मोज़ेस जूलियस है और ये मेरी पहली वीडियो है जिस पे मैं आज आपसे बात करने का हूँ। और खुदावंद ने चाहा तो मज़ीद मैं वीडियो पैगामात के ज़रिए खुदावंद के कलाम की तोरा पोर्शन की आपके साथ खिदमत को पेश भी करूँगा। और सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उन तमाम दोस्तों का जिनकी वसासत से आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ। अपने उन तमाम टीचर्स का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिनकी बदौलत खुदावंद ने मुझे ये तौफ़ीक दी, कलाम को समझने की तौफ़ीक दी। तो आज मैं इस जगह पे इस मकाम पर मौजूद हूँ, तो मैं इस बात के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, आज जो मेरी पहली वीडियो होगी कि मैंने पिछले साल 2018 में एक कैलेंडर बनाया था जो कि बाइबल मुक़द्दस का कैलेंडर था और बहुत सारे लोगों तक वो पहुंचा है और बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंच सका। बहुत सारे लोगों के कुछ कन्फ्यूजन्स भी थी उसमें और बहुत सारे लोगों के सवालात भी थे ज़हन में। सो आज उन तमाम सवालात का मैं जवाब देने के लिए आज आपके साथ स्क्रीन पर मौजूद हूँ। तो मेरा जो सा आज पहली वीडियो है, इसका जो सा टॉपिक है वो ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्सेस बाइबल कैलेंडर। सो इससे पहले कि मैं अपने इस मैसेज का आगाज़ करूं, सो मैं चाहूँगा कि मैं आपके साथ इससे रिलेटेड एक अपनी गवाही को भी शेयर करूं जो कि खुदावंद ने मुझे इस कैलेंडर को बनाने से पहले रोया दी थी। और अगर आपने वो कैलेंडर देखा हो तो वहाँ पर उसके ऊपर हमने लिखा भी था कि विजन बाय मोज़ेस जूलियस। तो क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपना विजन जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं और अपनी रोया के बारे में बताऊं कि किस तरह से खुदावंद ने मेरे जहन में ये बात को डाला कि मैं ये जो सा बाइबल मुक़द्दस का कैलेंडर पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा सकूं। गो के बाइबल का कैलेंडर बाइबल में ही मौजूद था, हमने सिर्फ उसको डिक आउट करके उसको निकाल के उस पर थोड़ी सी रिसर्च करके आपकी खिदमत में ये कैलेंडर को पेश किया। सो मेरा जो सा कैलेंडर के हवाले से जो सी मेरी गवाही थी वो मैं आपके साथ शेयर करने को हूँ। अजीज़ दोस्तों, मैं मसीह खुदावंद में को मैंने जब शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया तो मैंने 27 नवंबर 2012 को मैं वाटर बैप्टाइज हुआ पास्टर डॉक्टर हिस्किल सरोश के वसीले से। और फिर उसके बाद खुदावंद मुझे इस्तेमाल करता रहा अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए। मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ इलाकों में खुदावंद ने मुझे खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। मैंने जैसे अपनी खिदमत का आगाज़ था वो भट्टों से शुरू किया, गरीब यतीम बच्चों से शुरू किया, बेवाओं से शुरू किया। और खुदावंद का शुक्र है कि 2012 से लेकर 2019 तक आप 7 साल मुझे हो चुके हैं खुदावंद की इस खिदमत को सर अंजाम देते हुए। तो मैं आपके साथ जो सी गवाही को शेयर करने को हूँ वो ये है कि मुझे 2013 से में जब मैंने अभी पहला ही मेरा स्टेप था खुदावंद की खिदमत के अंदर, तो मुझे बड़ा पैशन था कि मैं खुदावंद के कलाम को खुदावंद की ही ज़ुबान में जो सा वो सीख सकूँ और जो कि ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें खुदावंद के कलाम की जो सी है बात लोगों तक पहुंचा सकें। क्योंकि हम लोग जो से वो तर्जुमा पढ़ते हैं और बहुत सारी तर्जुमे में कमज़ोरियां भी हो सकती हैं, शायद वैसे वो बात डिलीवर ना हो सके जो ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात लिखी है। तो मैंने इस चीज़ के लिए बहुत दफ़ा खुदावंद के हजूर में दुआ की, खुदावंद से कहा कि खुदावंद तू मुझे अपने कलाम को समझने की तौफीक दे ताकि मैं तेरे कलाम को तेरी बातों को उस तरह से समझ सकूँ जिस तरह से वो लिखी है। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे मौका दिया। फिर मैंने 2014 में पंजाबी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हिब्रू लैंग्वेज में। तो मैंने फिर 2015 से 2016 में मैंने फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी से हिब्रू लैंग्वेज का बाकायदा कोर्स किया। तो जब मैंने कोर्स किया तो फिर बहुत सारी जो सी मेरी बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो गया। फिर मैं बहुत सारी जो सी कलाम की सच्चाइयों की तरफ आना शुरू हो गया और मुझे बहुत सारा खुदावंद ने मेरे ऊपर, फिर हिब्रू लैंग्वेज को सीखने के बाद खुदावंद ने मेरे ऊपर एक मकाशवा खोला और मैं बहुत सारी बातों को समझना शुरू हो गया। उसके बाद खुदावंद ने मुझे रोया दी कि मैं पाकिस्तान के अंदर हिब्रू लैंग्वेज के ऊपर काम करूं। और फिर मैंने खुदावंद से पूछा कि खुदावंद तुम मुझसे क्या खिदमत लेना चाहता है। तो खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद ने फिर मुझसे कलाम किया और खुदावंद ने कहा कि तू मेरे लिए एक बाइबल का कैलेंडर बना, जो कि पाकिस्तान में पहले कभी किसी ने बाइबल का कैलेंडर नहीं बनाया, जो कि गोया के बाइबल का कैलेंडर बाइबल में ही मौजूद था। सिर्फ हमने उसको स्टडी किया और थोड़ी रिसर्च की, थोड़ी इस पर मेहनत की और उसको निकाल के आप लोगों की खिदमत में हमने पेश किया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, इस कैलेंडर को बनाने में फिर मुझे बहुत ज़्यादा अरसा लगा, इस पर रिसर्च करते हुए टाइम लगा, क्योंकि मैं नहीं था चाहता कि मैं कोई भी एक ऐसी कोई चीज़ इसके अंदर ऐड कर दूं जो कि कलाम से हट के हो। तो फिर मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की। हिब्रू में पहले था, फिर इसको इंग्लिश में, फिर उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन की। अब वो कैलेंडर आप लोगों की खिदमत में हिब्रू में और
उर्दू लैंग्वेज में मौजूद है। ये मेरी छोटी सी गवाही थी। मैं अपना टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आपके साथ आज जो मैं डिस्कस करने का हूँ वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्सेस बाइबल कैलेंडर। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, जिस तरह के हम सब जानते हैं कि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, सिविल कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जो कि हमारे घरों में भी है, मोबाइल फ़ोन्स पे भी, हर जगह मौजूद है। जहाँ पर भी हम चाहें तो हमें वो कैलेंडर मिल जाता है। तो पहले इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, देखेंगे कि ये कैलेंडर किसने बनाया और कब इन्वेंट हुआ और कौन इसको बनाने वाला था। तो अगर आप देखें तो इसको बनाने वाले पोप 13 थे, जिनका नाम था ग्रेगोरियन नाम था, पोप गैगरी के नाम से ये बनाया गया था। और ये पोप गैगरी ने ये कैलेंडर अक्टूबर 1582 में इन्वेंट किया था। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये कैलेंडर जौन सा था जिसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर से नाम से जानते हैं, ये कैलेंडर जौन सा था पोप गैगरी ने, जो उनके 13 थे पोप थे, और उन्होंने 1582 में ये कैलेंडर जो सा था इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, ये मसीह यसू की मरने और जी उठने के तकरीबन 1582 साल के बाद जो सा था 1582 AD में ये कैलेंडर जो सा था आज़ाद हुआ था। उसके बाद जैसे कि आप लोग इससे वाकिफ़ है, इसमें 11 मंथ्स होते हैं, जिसमें 30 डेज़ होते हैं और 31 डेज़ के कुछ मंथ होते हैं, और एक जो सा मंथ होता है वो लीप का ईयर होता है, और लीप का मंथ होता है, और उसको हम फरवरी को, जिस तरह से आप जानते हैं कि ये लीप का महीना होता है और इसमें 28 दिन होते हैं। ठीक है, और टोटल जोन से ग्रेगोरियन कैलेंडर में दिन होते हैं वो 365 डेज़ होते हैं। तो अगर आप मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई भी नावाकिफ़ हो, लेकिन फिर भी आपकी मालूमात के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सा ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसके अंदर 11 महीने होते हैं और एक महीना जो सा लीप का होता है जिसमें जो से 28 डेज़ में होता है। ठीक है, उसके बाद आप सब वाकिफ़ हैं, स्कूल्स में आपने बचपन में महीनों के नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो आपके घरों में तो कैलेंडर है तो आप ये महीनों से वाकिफ़ होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, इन महीनों से आप वाकिफ़ हैं और इनसे आप ये आपके मेरे ख्याल में हर किसी के घर में है और ये आपके निसाब का भी हिस्सा है, किताबों में भी है। तो इस पे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। जो बात मैं मेन करूँगा वो मैं सिर्फ इस पे करूँगा कि इन महीनों की हिस्ट्री क्या है। अगर आपको इन महीनों की थोड़ी सी हिस्ट्री और का पता चल जाए तो फिर बहुत सारी जो सी कन्फ्यूजन्स है वो हमारे दिमाग में से जा सकती हैं। पहला जो सा महीना है और इसका नाम इंग्लिश में जो सा नाम है इसका नाम जनवरी है, लेकिन ये लैटिन वर्ड है जनरोरियस से ये ड्राइव होकर आया, जो कि रोमन कैथलिक पोप का नाम था और ये 3rd पोप थे। आप इसको इंटरनेट पर रिसर्च भी कर सकते हैं कि ये आपको मिल जाएगा। और इस महीने में उनका जो सा अकीदा था या जो सा उनका ईमान था, जो इस महीने पे नाम रखा गया था वो ये था कि हम इस महीने में क्या होता है कि वुल्फ माउथ होता है, मतलब कि जो सा ये वुल्फ होते हैं, भेड़ी होते हैं। आप सब जानते हैं कि यूरोप में जनवरी के महीने में बहुत सर्दी होती है, बर्फ़बारी होती है, तो भेड़िए क्या करते हैं, खाने की तलाश में जो से वो निकल पड़ते हैं। और इसलिए इस महीने को उन्होंने पोप गैगरी जो से थे 3rd जो से कैथलिक पोप थे, उन्होंने इसका नाम जो सा रखा था वो वुल्फ माउथ के नाम से रखा था और इसका नाम जनरोरियस था। उसके बाद जो सा दूसरा महीना आता है वो फरवरी का महीना आता है, और फरवरी का महीना जो सा फेबुरा उनकी जो सी गॉडेस थी, ये फीमेल गॉडेस थी रोमन कैथलिक की, और इसमें वो ख़ास तौर पे अपनी फीमेल गॉडेस के लिए वो एक मेला सा करते थे, एक फेस्टिवल, एक त्यौहार मनाते थे जिसको उन्होंने नाम दिया था लव के नाम से। और उसको उन्होंने कहते थे कि इस महीने जैसे हमारी फीमेल गॉडेस है ये एक प्यूरिफिकेशन का जो सा मंथ है, और उसका फेबुला के नाम से वो जो सा त्यौहार बनाते थे, और वो 14 फरवरी को मनाते थे। और आप देखें कि हमारे कैलेंडर के अंदर बहुत सारे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हमारे चर्चेज जो से है वो वैलेंटाइन डे को प्रमोट करते हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी हिस्ट्री है। अगर आप उसको खुद भी रिसर्च करना चाहे तो आपको पता चले। अब जैसा मर्जी आप उसको कहते हैं, गॉड इज लव, गॉड इज गुड, जैसा भी आपका सोच है आप उसको बना लें,
वो आपकी मतलब के ख्यालात हैं। लेकिन बाइबल में जो सा इसका कोई जिक्र नहीं है। वैलेंटाइन डे का बाइबल के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन क्योंकि फरवरी का वैलेंटाइन डे के साथ ताल्लुक है, इसीलिए आज भी हमारे वो चर्चिस के अंदर राइज है। आज भी हमारे चर्चिस में जो सा वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और वो फरवरी के महीने में आता है। उसके बाद जौन सा मार्च का महीना है, ये आता है जो सा तीसरा महीना ग्रेगोरियन कैलेंडर का। इसका जौन सा लैटिन वर्ड है मेट्रास है। मेट्रास का मतलब है रोमन माइटी वन वॉर, कि इस वक्त मार्च के महीने में एक वॉर हुई थी, रोमन्स की बहुत बड़ी माइटी वन वॉर हुई थी। और अगर आप इसको देखना चाहे तो ये इंग्लिश नेम है, मार्च जो सा इंग्लिश नेम है, इसका लैटिन जो सा वर्ड है मेट्रास है। तो आप इसकी खुद भी आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, ये आप खुद भी आप इस पे तहकीक कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ मंथ है, अप्रैल का महीना आता है। सो अप्रैल के महीने में हम देखते हैं कि एप्रास इसका नाम है, जो लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब है टू ओपन एंड टू प्लांट टू ग्रो। कि इस महीने उनका कीदा था, रोमन्स का कीदा था कि जो से खुलती है ज़मीन, जो सी खुलती है, ठीक है, और जो से प्लांट है वो ग्रो होते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ जो सा मंथ है वो मई है, और मई का महीना मारा के नाम से है, और आप इसको चेक कर सकते हैं। और इसके जो से स्पेल है MAIA के से है, जो लैटिन वर्ड है, और इससे फिर मई बना। और मई में देखते हैं कि खुदा और इनका अकीदा था कि टू ग्रो एंड इंक्रीज, कि जो सा इस महीने में जो सी फसल है वो बढ़ेगी और बहुत सारा फल लेकर आएगी। और आप देखें कि मई के महीने में उनकी फसल की कटाई भी होती है, ठीक है। सो ये देखें कि ये जो से महीने हैं ये रोमन्स ने नाम रखे थे, ठीक है। ये किसी खुदावन के कैलेंडर के या खुदावन ने नाम नहीं थे रखे हुए, ठीक है। उसके बाद जैसे सिक्स्थ मंथ है जेनो जो सा मतलब है, और इसका जो सा ये भी लैटिन वर्ड है, और ये फीमेल गॉडेस थी जिसका नाम था क्वीन ऑफ हेवन के नाम से इसको वो मंसूख किया गया कि आसमान की मलका, ठीक है। और इसको जो सा वो पुकारते थे। उसके बाद सेवंथ जो सा नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर के दे जुलाई जो सा है, ये बेसिकली उनका रोमन एम्पायर था, जूलियस सीजर जिसका नाम था, और रोमन सेनेटर था, उसका ऑनर देने के लिए उन्होंने जूलियस उसका नाम था। उसके बाद हम चलते हैं 8th मंथ की तरफ, जो कि है अगस्त है। ऑक्टिवियस इसका नाम है लैटिन, और इससे इंग्लिश वर्ड ऑगस्ट बनाया गया। और ये भी उनके रोमन एम्पायर थे, जो से ऑगस्टस सीजर, जिसका बाइबल में भी जिक्र है। आप लूका की किताब के अंदर इसका जिक्र पढ़ सकते हैं, कैसर ऑगस्टस का आपको जिक्र मिलेगा। तो ये उसको ऑनर देने के लिए उन्होंने 8 जो सा मंथ था अगस्त का, वो उन्होंने उसके साथ रिलेट किया, उसके नाम से ऐड किया कैलेंडर के अंदर। उसके बाद जो सा 9th मंथ है वो सितंबर है, और जो लैटिन वर्ड है सेप्टम जिसका वर्ड है, और इसका मतलब है 7, यानी कि 7 जो सा इसका मतलब है। और उसके बाद 10th मंथ है अक्टूबर का मतलब जो सा लैटिन वर्ड है ऑक्टा है, और ऑक्टा से इंग्लिश वर्ड में अक्टूबर में ये आया, और जिसका मतलब है 8 यानी कि 8। और उसके बाद 11th जो सा मंथ है नवंबर, जो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर पे है, और ये भी लैटिन वर्ड है नवीम से है, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर ये इंग्लिश में आया, और ये फिर जो सा महीना था इसको उन्होंने नवंबर के नाम से जो सा इसको नाम रखा गया। तो इसके महीने के जो सा पीछे मकसद था और क्या इसकी आइडियोलॉजी जो सी थी, वो ये थी विंड मंथ एंड ब्लड मंथ, कि ये जो सा महीना है ये क्या है, हवा का महीना है और खून का महीना है। और इस वक्त उनकी जो सी थी एंजेलो एंक्रियोस गॉडेस थी जो सी उनकी, उसके नाम से उन्होंने इसको मंसूख किया था। और उसका जो सा आप इसको चेक भी कर सकते हैं, हम साथ पे आपको स्क्रीन पे भी दिखा देंगे, वहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो सा दिसंबर का महीना था, और उसके बाद जो सा देखते हैं कि सितंबर के महीने में उनका जो सा बुध था, उसके नाम से इन्होंने इसका महीने का आगाज़ किया, और उन्होंने इसके महीने का नाम रखा। सो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये मैं आपके साथ जो सी थोड़ी सी हिस्ट्री है, ये मैंने आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ पेश की, किस तरह से जो सा ग्रेगोरियन कैलेंडर जो सा है वो रोमन पैगनिज़म के साथ जुड़ा हुआ है, उसका रोमन के साथ ताल्लुक़ है, उसका रोमन कैथलिक लोगों के साथ ताल्लुक़ है। मैं यहाँ पर किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ और
सिर्फ मैं आपके साथ सच्चाई को बयान कर रहा हूँ कि असल में ये कैलेंडर जो सा है ये रोमन्स ने बनाया है। इसके अंदर किसी की खुदावन के कैलेंडर की या खुदावन की जो सी हिस्ट्री मौजूद हरगिज़ नहीं है। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, बाइबल की चले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जिस तरह बनी इसराइल कौम मुल्क मिस्र से तो निकल आई थी, लेकिन उनके अंदर से मिस्र नहीं था निकला। इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमने रोमन कैथलिकिज्म को तो छोड़ दिया, ठीक है, बुत परस्ती को तो छोड़ दिया कि नहीं हम बुत परस्ती नहीं करेंगे, ये खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है, हम बुतों को नहीं मानेंगे, हम उनकी ईदों उनके त्योहारों को नहीं मानेंगे। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, ये अभी भी किसी ना किसी तरह से हमारे अंदर छुपा हुआ है। अभी भी किसी ना किसी तरीके से ये रोमन कैथोलिज्म हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे छुपा है। हमें उसको ढूंढने की ज़रूरत है, हमें उसको खोजने की ज़रूरत है। सो मैंने ये आपके साथ जो सी पेश किया है ये है रोमन कैथलिक हिस्ट्री। अब चलते हैं बाइबल मुक़द्दस के कैलेंडर की तरफ। बाइबल का कैलेंडर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बाइबल की किताब में ही मौजूद है। इसको सिर्फ हमने रिसर्च किया है और इसको हमने सर्च करके प्रिंट आउट पेपर्स में दे दिया है। मैं अब जो आप लोगों से बाइबल के कैलेंडर की बात करने जा रहा हूं, तो मेरी गुजारिश होगी आप लोगों से कि आप लोग अपने कलाम मुक़द्दस को खोलें और आप इसमें से खुद जो सा है बाइबल के कैलेंडर को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने जो आपको पहले कैलेंडर बताया जो हमारे घरों में कैलेंडर था, उसकी हिस्ट्री बाइबल के साथ हरगिज़ नहीं है, उसकी हिस्ट्री का ताल्लुक बाइबल के साथ नहीं है। पहली बात है कि बाइबल मुक़द्दस का कैलेंडर है, ये यहूदियों का कैलेंडर नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाइबल जो सी पैदाइश से लेके मुकाशवा तक हर बनी हुई इंसान के लिए लिखी गई, किसी फ़र्द और बशर के लिए नहीं थी लिखी गई, ठीक है। तो मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि खुदारा आप इसको ये कहना छोड़ें कि ये यहूदियों का कैलेंडर है, ये यहूदियों का नहीं है बल्कि बाइबल मुक़द्दस का कैलेंडर है। पैदाइश की किताब आपके भी ईमान का हिस्सा है, मेरे भी ईमान का हिस्सा है, यहूदियों के भी ईमान का हिस्सा है, हर एक उस शख्स के ईमान का हिस्सा है जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रख के उसकी कौम का हिस्सा बनता है। वो हर शख्स इस पूरी किताब पर ईमान रखता है, ना कि आधे हिस्से पर ईमान रखता है। आमीन। सो मेरी गुजारिश है कि जब आप इसको देखें तो आप कलाम मुक़द्दस को खुद खोल के आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ देखें, बाइबल का कैलेंडर बेसिकली इन्वेंट हुआ था 5779 ईयर्स इसको हो चुके और बाइबल का कैलेंडर बाइबल में मौजूद है। सो आप मेरे साथ बाइबल के कैलेंडर के अंदर देख सकते हैं, आप मेरे साथ पैदाइश की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत के अंदर यहाँ पर देखेंगे कि बाइबल का जो सा दिन है वो किस तरह से स्टार्ट होता है। सो मैं पढ़ता है, और खुदावन ने रोशनी को कहा और तरीकी को रात कहा, बस शाम हुई और सुबह हुई, यानी पहला दिन। तो आप देखें कि यहाँ पर खुदावन का जो सा दिन है वो शुरू होता है सनडाउन से, यानी कि इवनिंग से शुरू होता है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सा दिन है वो रात को 12 बजे के बाद हम किसी को मॉर्निंग विश कर सकते, किसी को बर्थडे विश कर सकते, किसी को कुछ भी ओकेजन पे उसको विश कर सकते। 12 बजे के बाद हमारी डेट चेंज होती। लेकिन बाइबल का जो सा कैलेंडर है वो कब स्टार्ट होता है? इवनिंग से। जैसे ही सन डाउन होता है तो बाइबल का अगला दिन जो सा वो शुरू हो जाता है। उसके बाद बाइबल का कैलेंडर मैंने आपको बताया कि पैदाइश की किताब में ही मौजूद है, ठीक है। अब इसी बाब की हम 14वीं आयत को देखते हैं तो वहाँ पर हमें नज़र आता है, और खुदा ने कहा कि आसमान की फ़िज़ा में नैयर हो कि दिन को रात से जुदा करे और वह ज़मानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज़ के निशान हो। सो ये आपको मिल जाएगा पैदाइश की किताब उसका एक बाब उसकी 14 आयत के अंदर। खुदा ने दिन को और रात को इसलिए जुदा किया ताकि किसके अंदर डिफरेंट पता चले, डेज़ के अंदर, टाइम्स के अंदर, और उसके बाद ईयर्स के अंदर और मंथ्स के अंदर जो सा है वो डिफरेंट आ सके, ठीक है। सो ये मैंने आपको बताया कि बाइबल का कैलेंडर आपको बाइबल में ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सन गवर्न्स द डे एंड द ईयर। जोन सा बाइबल का कैलेंडर है, सूरज जोन सा है वो राज करता है दिन पे और साल पे। याद रहे, बाइबल का कैलेंडर जोन सा है वो सूरज और चांद दोनों पे चलता है, जबकि हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर सिर्फ ल्यूनर कैलेंडर है, ठीक है, वो सिर्फ सूरज पे चलता है। लेकिन बाइबल का कैलेंडर सूरज और चांद दोनों पे चलता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो सा सूरज है वो राज करता है दिन पे और साल के ऊपर, और मून जो सा चांद है वो राज करता है महीनों पे और साइंस के ऊपर, ठीक है। याद रहे, मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो सा सूरज है वो राज करता है
दिन के ऊपर और सालों के ऊपर, और जो सा चांद है वो राज करता है महीनों और साइंस के ऊपर, ठीक है। और आप इसको खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सी बात डिस्कस करना चाहूँगा। बहुत सारे जो से जूइश स्कॉलर्स हैं वो लफ्ज़ एडी और बीसी यूज़ नहीं करते। वो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो इसलिए नहीं करते क्योंकि जो सा एडी है वो कहते हैं कि ये सिविल ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बीसी जो सा है वो कहते हैं कि बीसीई वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं। यानी कि बीसीई का मतलब है बिफोर, हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, लेकिन वो जब यहूदी स्कॉलर्स अपनी किताबों के अंदर लिखते हैं तो वो इसको ऐसे लिखते हैं बीसीई, यानी कि बिफोर क्रिश्चियन एरा। और एडी को कई दफ़ा हम प्रोनाउंस करते हैं आफ्टर दैट, और वो लैटिन वर्ड डिस्कस करते हैं एडा डोमिनी, ठीक है। लेकिन आप देखें कि यहूदी स्कॉलर जो उनसे क्योंकि मसाया को नहीं मानते, यीशु मसीह को नहीं मानते, इस तरह से वो हिस्ट्री को ट्विस्ट करते हैं ताकि मसीह यीशु का नाम ना लिया जाए। लेकिन ऐसा मुमकिन हरगिज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को मिटा सकता हो या ख़त्म कर सकता है, क्योंकि कलाम में लिखा है वो अल्फ़ा और ओमेगा है, वो आखिर भी है और वो शुरू भी है, वो इब्तदा भी है, वो इंतहा भी है। मसीह जितने मर्जी जो भी स्कॉलर हो, यहूदी स्कॉलर्स हो, ख़ास जितने भी एथियस्ट स्कॉलर्स हो, वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो मेरे और आपके यीशु मसीह का नाम हिस्ट्री में से नहीं ख़त्म कर सकते। तो नाज़रीन, मैं अब आपसे बात करता हूँ बाइबल के कैलेंडर की। तो बाइबल के कैलेंडर में जो से महीने हैं वो 12 महीने हैं। पहला जो सा महीना है उसको निसान बोलते हैं, दूसरे को अयार, तीसरे को सिवान, चौथे को तामूज़, पाँचवें को आव, छठे को अलूल, सातवें को तशरी, और आठवें को मरहशवान, और नौवें को तसलीफ, और 10वें को तावीत, और 11वें को शावेत, और 12वें को अदार बोलते हैं। ये 11 महीने हैं। इनमें भी एक महीना जो सा वो लीप का ऐड किया जाता है, जो कि अदार दोम को मद्देनज़र रखते हुए वो इसके अंदर ऐड करते हैं, ताकि क्योंकि बाइबल के कैलेंडर के 355 दिन होते हैं, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के 365 दिन होते हैं। इन दोनों को मैचअप करने के लिए 10 दिनों का जो सा गैप आता है, उसके लिए फिर अदार दोम का सहारा लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो से आपको नाम है, ये आपको कैथलिक बाइबल के तर्जुमे में से भी, कैथलिक किताब में भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये देख सकते हैं तो ये मैं आपके साथ ये पेश भी कर देता हूँ, पेश खिदमत भी है। ये कैथलिक बाइबल के तर्जुमे के अंदर ये है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सारे नाम यहाँ पर मौजूद हैं। तो अज़ीज़ भाइयों और बहनों, ये जो सा बाइबल मुक़द्दस का कैलेंडर है बेसिकली ये बाइबल में ही मौजूद है। अब आपने जिस तरह मैंने आपको ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिस्ट्री के बताया, अब मैं आपको बाइबल कैलेंडर के महीनों की हिस्ट्री बताऊंगा। सिर्फ मैं रेफरेंस दूंगा, आपने डिक आउट खुद ही करना है, ठीक है। तो पहला जो सा महीना है उसको अबीब या निसान बोलते हैं। तो ये आपको बाइबल मुक़द्दस में से खरूज की किताब उसका 12वां बाप उसकी दूसरी आयत के अंदर भी मिल जाएगा, फिर खरूज की किताब उसका 13वां बाप उसकी चौथी आयत के अंदर भी मिल जाएगा, फिर इस्तिस्ना 16 बाप उसकी पहली आयत के अंदर भी मिल जाएगा, ठीक है। ये महीना है पहला जो कि बाइबल का, जिसको निसान या अबीब कहते हैं, और उसके हवाला जात भी मैंने आपके साथ पेश खिदमत की है। अब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पे ये महीना जो सा शुरू होता है, ये मार्च और अप्रैल से शुरू होता है। याद रहे कि ये महीना जो सा ये जब मुल्क मिस्र से बनी इस्राइल कौम निकलेगी वहाँ से शुरू करते हैं, और इसका जो से शरई जो से महीना है वो निसान से शुरू होता है, यानी कानूनी जो सा साल है यहूदी कैलेंडर के मुताबिक वो तशरी से होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको दोनों बातें क्लियर कर दूं ताकि आपके अंदर कन्फ्यूजन ना रहे। फिर बताता हूँ जो सा साल शरई साल है, जो से शरीय से जिसका शरीय से ईदों के साथ, अबादतों के साथ, सबत के साथ ताल्लुक़ है, वो वाला साल जो सा है वो शुरू होता है निसान से, यानी वो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर पे मार्च अप्रैल से शुरू होगा, ठीक है। और जो सा कानूनी साल है जिसमें कानून से रिलेटेड मामलात है, ठीक है, जो अदालती मामलात है या जो सिविल मामलात है, वो वाला साल जो है वो तशरीक के महीने से शुरू होगा, यानी कानूनी साल जिसे कहा जाता है। वो खरूज की किताब उसका 16वां बाप उसकी 23 आयत के अंदर आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद जो सा दूसरा महीना है ये बाइबल मुक़द्दस के अंदर इसका ज़िफ़ है या अयार है, और ये आपको पहले सलातीन उसके 6 बाप की पहली आयत
और 37 आयत के अंदर भी ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा महीना सिवान है, जो कि आपको आस्तर की किताब उसके 8 बाब उसकी 9 आयत के अंदर मिल जाएगा और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पे मई जून का महीना बनेगा। उसके बाद चौथा महीना तामूस है और ये आपको हिस्कियल की किताब उसके 8 बाब उसकी 14 आयत के अंदर मिलेगा और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में जून जुलाई का महीना है। याद रहे, मैं फिर दोबारा से बताता हूँ कि 15 डेज जो से होते हैं वो ऐड होते हैं प्रीवियसली मंथ के और 15 डेज ऐड होते हैं नेक्स्ट मंथ के। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं, ये फर्स्ट से नहीं चलता, ये 14 अबीब से यानी कि महीना शुरू होगा और यानी कि उसके बाद अगले महीने पे ये 15 दिन इसके पड़ते जाएंगे। तो इस तरह इसकी काउंटिंग जो सी वो शुरू होती जाएगी। ठीक है, और इसके जो से दिन भी हैं वो 30 दिन होंगे, कुछ के अंदर 29 दिन होंगे, कुछ के अंदर 30 दिन होंगे, कुछ के अंदर 29। तो ये अगर आप हमारा कैलेंडर आप अब तक पहुंच जाएगा तो उसके एंड वाले पेज पर ये हमने जो सी सारी मालूमात जो सी है वो दी हुई है। आप उसको लेके आप उस पर रिसर्च भी कर सकते हैं, आप उसको देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो सा वो आपको ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। उसके बाद 5वां महीना आफ का महीना है और ये आपको पहली तवारीख उसके 8 बाब उसकी 27 आयत के अंदर मिलेगा और उसके बाद दूसरी सलातिन 8 बाब उसकी 25 आयत के अंदर मिलेगा। उसके बाद छठा महीना अलूल का है जो कि नहमिया की किताब उसका 6 बाब उसकी 15 आयत के अंदर मिलेगा और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर पे अगस्त और सितंबर का महीना बनेगा। उसके बाद 7वां महीना इतनीम या तशरी का महीना है, ये आपको पहले सलातीन उसके 8 बाब उसकी दूसरी आयत के अंदर मिलेगा और ये बनता है सितंबर और अक्टूबर में बनता है। उसके बाद बोल है 8वां महीना या मरहशवान है और ये इसको आप देख सकते हैं पहली सलातीन उसका 8वां बाब और उसकी 38 वर्ड्स के अंदर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको ये जो सा साथ ही आपको अक्टूबर और नवंबर में भी ये आपको दोनों महीने के दिन भी मिल जाएंगे। उसके बाद 9वां महीना कसलीफ है और कसलीफ यूहन्ना की किताब मुकद्दस यूहन्ना की किताब उसका 10 बाब उसकी 22 आयत के अंदर आपको मिलेगा और ये नवंबर और दिसंबर में ये महीना आता है हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में। उसके बाद 10वां महीना तब है तावेत है और तावेत जो सा है ये आस्तर की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 16 आयत के अंदर मिल जाएगा और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर में दिसंबर से जनवरी बनता है। उसके बाद 11वां महीना शावेत है और ये आपको जिक्रिया की किताब उसका 1 बाब उसकी 8 आयत के अंदर मिल जाएगा और ये जनवरी फरवरी बनता है। उसके बाद 12वां महीना है अदार का है, ये जिक्रिया की किताब उसका 6 बाब उसके 15 आयत के अंदर मिल जाएगा और ये फरवरी टू मार्च चलेगा और फिर नया साल का आगाज़ होगा। सो अजीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, और वक्त को मद्देनज़र रखते हुए ये मैंने आपके साथ छोटी सी बाइबल के कैलेंडर की हिस्ट्री को पेश किया कि आप किस तरह से बाइबल का कैलेंडर बाइबल में से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी हर हिस्ट्री के अंदर क्या क्या वाक़यात हुए, क्या क्या खुदावन ने प्लान्स रखे हुए थे हर महीने के अंदर, वो हमने अपने कैलेंडर के अंदर रखे। सो वो कैलेंडर आपकी खिदमत पे पेश है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको ये कैलेंडर आपके मिल जाएगा। आप हमें अपना पोस्टल एड्रेस सेंड करें, हम आपके घर में TCS कर सकते हैं, हम आपको मेल कर सकते हैं, जैसे आप कहेंगे आप हमें फ़ोन पर बताएं। दूसरी बात अजीज़ भाई और बहनों, इन महीनों में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि नाम बाबल की असीरी के बाद रखे गए थे, तो उनसे आपने परेशान नहीं होना, उस पर भी हम आपके साथ बात कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन आंसर्स का हम जवाब ज़रूर देंगे। और दूसरी बात हमारा ये भी हम हमारी मिनिस्ट्री का यानी कि शालोम टुडे मिनिस्ट्री का है ना कि हम बाइबल बेस्ड हैं। ठीक है, हम पैदाइश से लेकर मकाशवा तक की किताबों पे बिलीव रखते हैं। ठीक है, जो कुछ इसमें लिखा है वर्ड बाय वर्ड, वर्स बाय वर्स, ठीक है, हमारा ईमान है कि खुदावन ने हर एक कलाम अपना उसने हर किसी के लिए लिखा है, ना उसने यहूदियों के लिए रखा ना यूनानियों के लिए लिखा है, उसका कलाम सब के लिए। ठीक है, अब जब कोई इसमें आएंगे हम सब उसकी कौम का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, सो मेरी गुजारिश है आपको ये कैलेंडर मिल सकता है, आप दिए गए नंबर पे हमारे साथ रब्ता करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। प्लीज़ आप अपने अच्छे और मैच्योर क्वेश्चंस करें, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस करें, ताकि हम आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और शालोम। मज़ीद दुआ करते हैं कि हम फिर आपके साथ बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके साथ खिदमत में पेश होंगे। थैंक यू।